एक वस्तु को सुविक ने 198 रुपये में बेचा और उसे 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा है कि कितने में बेचे जिससे कि 8% का लाभ हो, वो कह रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो 12% हानि वाला मूल्य दे रखा है आपको। जब आपको 12% हानि वाला विक्रय मूल्य दे रखा है, 12% हानि वाले विक्रय मूल्य को कहते हैं, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, माना कि क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 का 12% 12 होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, आप 88 हो गया। आप जिसे 88 कह रहे हो, आपका सवाल उसे कितना कह रहा है, 198 कह रहा है। सीधी सी बात तो ये है भाई, ये 198 रुपये क्या है, बेचने का मूल्य है। आपके हिसाब से बेचने का मूल्य क्या होगा, 12% हानि होती है तो आप 88% में वस्तु को बेचते हो। इसका मतलब ये जो 198 इसके नीचे 88 लिखना है। आपको ज्ञात करना है कि कीमत को कितना बढ़ाना है। कीमत को कितना बढ़ाना है मतलब दोनों कीमत में कितना अंतर है। देखो यहाँ तो 12% की हानि है, ठीक है, और आपको चाहिए 8% का लाभ, तो इन दोनों कीमत में अंतर कितने का है, 20% का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इधर देखो, 12% की हानि मतलब आप 88 में हो, और 8% का लाभ, 8% का लाभ का मतलब आप 108 में आना चाहते हो, बिल्कुल। तो 88 से लेके 108 तक आने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको पहले कहानी वर्बली मन में समझनी थी। फिर आप लिखते कि सर 198 जो है ना हमारा, ये हमारा 88 के बराबर है। एग्जाम में आप बैठे होते तो पहली लाइन ये लिखते, अंतर ज्ञात करना है, अंतर 20 का है, क्योंकि कितना बढ़ाना पड़ेगा, उस मूल्य से इस मूल्य पर आने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो वो उस मूल्य और इस मूल्य के बीच का अंतर है। आगे बात समझ में, ये कहानी। अब आप इसे काटिए। अगर आपको 22 का पाड़ा याद है, जैसा कि आपको मेंसुरेशन पढ़ाते हुए कहते हैं कि 22 का पाड़ा बहुत कंठस्थ होना चाहिए, तो 22 से 9 बार कट रहा है और 22 से ये 4 बार कट रहा है, इंटू आपने 20 कर दिया, 4 एकम 4, 4 पंजा और 9 पंजे 45, तो 45 के आगे आपके सवाल का जवाब आ गया। तो अब देखो हर चीज़ काम आई, ये बेसिक नॉलेज काम आया। आपने 22 का पाड़ा याद किया था तो वो बात काम आई। अब आपने नहीं याद किया था तो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। 88 देखकर आपको ये तो पता चल रहा है कि 11 से कट रहा है, ऊपर वाला भी 11 से कट रहा है, ठीक है। चलिए, क्या हमारा अगला प्रश्न, एक वस्तु के मूल्य में 20% वार्षिक का मूल्यह्रास होता है, मतलब हर वर्ष 20% कीमत कम हो जाती है, ठीक है सर। यदि वह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका जो मूल्य है वो 8000 रुपये है, तो वास्तविक रूप से कितने रुपए में खरीदी गई थी। बिल्कुल सर। अब ये क्या हुआ, ये तो भाई कर्मागत वृद्धि का सवाल हो गया या कर्मागत कमी का सवाल हो गया। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं तो दो चार का 5 क्या चीज़ें हैं वो ध्यान से सुन लो। क्या 100 रुपये की चीज़ है सर, कितने रुपए की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है। इसका मूल्य 20% कम हो गया। जब इसका मूल्य 20% कम हो गया तो 100 का 20% 20 होता है, बिल्कुल। तो ये चीज़ कितने की होगी, 80 रुपये की। और 80 पर इसका मूल्य 20% और कम हुआ, तो 80 का 20% होता है 16, तो आप कहाँ पहुँच गए, 64 पे। तो 100 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेचा, 64 पे बेचा। सिंपल सी बात तो ये है। सवाल कह रहे हैं आपने इसे 8000 में बेचा, सवाल कह रहा है इसने आपने इसे कितने में बेचा, 8000 में बेचा। लेकिन आप कह रहे हो सर हमने इसे हमारी प्रतिशत की भाषा में, किस भाषा में, हमारी प्रतिशत की लैंग्वेज में हमने इसे 64 में बेचा, तो 8000 हमारा 64 के बराबर है, ठीक है। तो 100 हमारा किसके बराबर होगा, बस इतनी सी कहानी आपको पता करनी है। 8 एकम 8, 8 8 64, 8 से 125 बार कट जाएगा, 125 00। अब ये चीज़ें मैं रोज़ सिखाता हूँ आपको और याद करने के लिए भी बोलता हूँ आपको। तो ये आपके सवाल का क्या है, उत्तर है। क्या सर यही मेथड है, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड। क्या क्या है सर, देखो आप लिखो प्रारंभिक मूल्य, लिख लिया सर प्रारंभिक मूल्य, 20% की कमी। और क्या मेथड है, ध्यान से सुन लो आप, है ना। जहाँ थोड़ी गणना टफ आएगी वहाँ ये मेथड आप काम में ले सकते हो। सर देखो 20% को बोलते हैं 1/5, 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। और जब 1/5 की कमी होती है ना तो आप 5 से 4 पे पहुँच जाते हो, तो आप आ गए 4/5 पे। तो ये प्रारंभिक मूल्य है, इसको आपने 4/5 से गुणा किया, एक बार फिर किया, क्योंकि 20% की जो कमी है 2 बार हुई है। ऐसा करने से आपका अंतिम मूल्य आया, और अंतिम मूल्य कितना आया आपका, 8000 रुपये आया, ठीक है। 4 चौक 16, 16 5 80। देखो 4 चौक 16, 16 से कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 5 5 5 5 5 गुणा हो गए, कितने हो गए, 125 125 00। तो ये आ गया आपका प्रारंभिक मूल्य। तो ये काम भी आप कर सकते थे, और आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो आप ये काम भी कर सकते थे। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। 15% के लाभ, 9% की हानि के बीच का अंतर। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कहानी बताई थी मैंने, बहुत सिंपल सी, कि आपका 15% का लाभ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 15% का लाभ, है ना, तो +15। और यहाँ 9% की हानि, 9% की हानि। 9% की हानि वाला विक्रय मूल्य 91% होगा। कितना होगा, 91%, क्योंकि हम क्रय मूल्य को 100% बोल रहे हैं। और 15% लाभ वाला कितना होगा, 115%।
इससे लेके इसके बीच का मूल्य आप या तो घटा के पता कर लो यहाँ से, या इन दोनों को जोड़ के पता कर लो। तो 15 और 9 कितना हो गया 24%। तो अंतर कितना है 24% का अंतर है। और सवाल कितने का अंतर बता रहा है 768 का। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमने 100 माना है, तभी तो इस विक्रय मूल्य को 91 लिखा है। इसको सीपी आपने क्या माना है, सीपी आपने 100 माना है। सीपी क्या माना आपने 100, तभी तो आपने इनको ये लिखा आंकड़ों को। ठीक है सर। तो आपका जो 768 है ना वो किसके बराबर था, वो 24 के बराबर था। अब एग्जाम में बैठे होते तो ये कहानी आपके मन में होती, आप सीधा ये लिखते है ना। गुणा क्या करते, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करते हैं। अब अगर 24 से अगर ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। जैसे देखो ये मुझे 8 से कटता हुआ दिख रहा है, और ये मुझे 8 से 8 नम 72, 8 से ये भी कटता हुआ दिख रहा है, तो पहले 8 से काट लो। और नहीं तो 24 का पार्ट आता है, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 तिया कितना हो गया भाई 24 तिया 72। ठीक है, कितना बच गया 4, 24 दूना 48, लो 3200 सीधा आ गया। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर पाड़ा नहीं आता है तो 4 से काट लो, 8 से काट लो, और आता है तो छोटे पाड़े याद कर लो। ठीक है, चलिए अब बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। देखिए ये जो सेशन है ना, ये सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन है। इन सवालों को पहले आपको खुद को हल कर लेना है, फिर आपसे नहीं हुए उन सवालों को बड़े आराम से यहाँ पर देखना है। समझ गए। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। ठीक है सर। देखो सर अभी हमने सीखा था ये जो अपना 928 है, ठीक है, अब हम ये बात 3 बार कर चुके हैं सर। 23% का लाभ और 9% की हानि, तो 23 और 9 को जोड़ दो, कितना आ गया 32, गुणा कर दो 100, है ना। अब 32 सर ये 8 से कटता है, 8 से भी कटता है, 8 एकम 8, फिर बिल्कुल कट जाएगा। देखो 8 एकम 8, फिर 1 बच गया 2, 8 एकम 8, 4, 8 छंग 48, और 32 से 4 बार, 8 चौक 32, ठीक है, गुणा 100। मैंने कहा ना आपको सब इसी में काटना है, मुझे समझाने के लिए, ताकि पीडीएफ से पढ़ने वाले भी पढ़ ले। अब 4 से काटा, 4 दूना 8, कितना बच गया 4 नम 36, 2900 रुपये। 2900 रुपये क्या आ गया, 2900 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो सरल सवाल था। ऐसा मत सोचिएगा कि वर्तमान परीक्षा में यही सवाल आएंगे केवल। देखिए कोई सवाल अगर एग्ज़ाम 2 साल पहले हुआ है ना, तो नो डाउट आप मान के चलिए कि अभी लेवल बढ़ेगा, है ना। चलिए 13% की हानि और 11% की लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 108 है। ठीक है सर, ये 108 है। 108 किसके बराबर है, 108 सर अपना 13, 14, 10, 24 के बराबर है। ठीक है सर। हमें गुणा किससे करना है सर, 12% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा 112 से। देखो जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे, यहाँ वो लिखेंगे जो ज्ञात करना है, और ज्ञात आपको 112 करना है तो आप सीधा 112 लिखिए। ये क्या कहानी हुई सर। देखो इस बार आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, इस बार आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, इस बार आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। और अगर आप 12% लाभ की बात करोगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य आपका 112 होगा। अंतर दिया था 24 के बराबर है 112। कोई बच्चा अगर 100 से गुणा करके इसको हल करके फिर 12% लाभ निकाल के करता तो भी उत्तर आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है ना, तो ये बात समझ लीजिएगा। देखो 12 नम 108, 12 से मैंने इसे काटा तो 12 से ये 9 बार कटा, और 12 से ये कटा अपना 2 बार कटा, तो 2 से हमने इसे काट दिया। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 56 टाइम कट जाएगा। ठीक है बिल्कुल। 9 छंगा की 54, हाथ से लग गया 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो गया 50। तो 504 रुपये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है ना, ये आप डायरेक्ट करते तो। या कोई बच्चा कहता सर मैं अगर डायरेक्ट नहीं करता, तो डायरेक्ट नहीं करते आप पुराने पैटर्न से करते, करना तो नहीं चाहिए वैसे आपको, तो आप 108/24 गुणा 100 लिखते और क्रय मूल्य निकाल लेते, है ना। बिल्कुल कितना होता सर, देखो 12 नम और 2 तो 50, 9 पंजे 45, 450, 450 क्या आ जाता आपका क्रय मूल्य आ जाता। इसका फिर आप 12% निकालते हैं, इसका 12% कितना होगा, देखो सर इसका 12% हो गया 9 और 45, 45 और 9 कितना हो गया 54। ठीक है ना, 12% निकालना तो आता है ना, 500, 450 गुणा 12/100 ये करते हैं आप, है ना। अब सबका करने का अपना अपना तरीका होगा भाई। ठीक है, तो ये आ गया 54, इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 504। ये आ गया आपका एसपी विक्रय मूल्य जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और आप ये मेथड भी काम में ले सकते थे। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। क्या हमारा अगला प्रश्न, टाइप देख के आपको पता चल रहा होगा बेचा बेचा टाइप है। बेचा बेचा टाइप से मतलब ये होता है आपको एक विक्रय मूल्य दे रखा होता है और दूसरा विक्रय मूल्य पूछा होता है। क्या कहा, एक विक्रय मूल्य तो आपको दिया है और दूसरा विक्रय मूल्य आपको पूछा है। इस तरह के सवालों को करने के 2 पैटर्न होते हैं। पहले समझ लेते हैं क्या है। कब का एक सेट 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया और इसमें 20% का नुकसान हुआ। सर देखो ये 720 जो है ना, ये विक्रय मूल्य है और ये वो विक्रय मूल्य है जिसमें 20% का नुकसान हुआ है। इसका मतलब 20% का नुकसान तो 80% पे होता है। 100 रुपये की चीज़ को आप 80 में बेचोगे, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है,
माना कि CP कितना है, माना कि CP 100 है सर, बिल्कुल। अगर CP 100 है ना सर, तो ये 720 है ना, इसमें 20% का नुकसान है। इसमें इस 720 में हमारे 20% का नुकसान जुड़ा, मतलब ये 80% के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल। पहली बात ये होगी, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है। अब हमें प्राप्त करना है 5% लाभ बढ़ा, और 5% लाभ कब होता है, जब हम 105 पे बेचते हैं चीज़ को। कितने में बेचते हैं, 105 में। तो ये तो हमें दिया है और ये हमें ज्ञात करना है, सिंपल सी बात ये है। तो 720 जो हमें दे रखा है वो किसके बराबर है सर, वो 80 के बराबर है। किसके बराबर है, 80 के। और जो हमें ज्ञात करना है वो किसके बराबर होगा, 105 के बराबर होगा। देखो 0 से 0 कट गया, 8 9 72, 9 पंजे 45 और 9, तो कितना आ गया, 945 आपके सवाल का जवाब आ गया। तो इतना सिंपल सा काम करना था। ये क्या था, ये 80% था, इसके नीचे 80% लिख दिया। ज्ञात क्या करना है, 105% करना है, वो ज्ञात कर लिया। अब कई बच्चे इस सवाल को ऐसे भी हल करते हैं, ठीक है ना। अब कई बच्चे इस सवाल को 2 स्टेप में भी करते हैं। 2 स्टेप में ये सवाल कब करना चाहिए, जब टफ गणना दिखे, जब पॉइंटों में गणना दिखे या टफ गणना दिखे ना, कि आंकड़ा पॉइंटों में दे रखा है कि ये इतने पॉइंट है, तो आपको 2 स्टेप में काम करना चाहिए। सिंपल गणना दे रखी हो तो 1 स्टेप में करना चाहिए। जब आप सवाल करोगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे, तो आपको टफ गणना वाले सवाल भी मिलेंगे, जहाँ पर आप क्या करोगे, पहले क्रय मूल्य निकाल लोगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, गणना थोड़ी सरल हो जाती है कि 720 किसके बराबर है सर, 80 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, तो 100 आपका 900 के बराबर होगा। यही कहानी है, बिल्कुल सर। अब 900 पर आपको 5% का लाभ चाहिए सर, तो 900 का 5% कितना होगा, 45 होगा। तो 900 में आप 45 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा। ये क्या, ये आपका SP है। ये कार्य भी आप कर सकते थे, लेकिन जब गणना सरल हो तो आपको ये कार्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए।